क्या बिहार के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की मुसीबतें अब शुरू हो चुकी है? इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी, गवर्नेंस और कंटिन्यूटी की बात होती है, लेकिन बिहार पॉलिटिक्स में पिक्चर थोड़ी अलग लग रही है। पावर के साथ कंट्रोवर्सी आती ही है, पर जब कंट्रोवर्सी कोर्ट रूम तक पहुंच जाए तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी का सवाल भी उठ जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ फॉर्मल क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुकी है। 15 दिसंबर पटना आयुष डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिशियल सेरेमनी। स्टेज पर बिहार के चीफ मिनिस्टर, साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे। कैमरास ऑन थे, अप्लॉजेस, स्माइल, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी स्टेज पर एक यंग मुस्लिम वुमेन डॉक्टर आती है, डॉक्टर नुसरत परवीन, जो अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करती है। और इसी पल वो इंसिडेंट होता है जो आज नेशन वाइड आउटरीच और लीगल एक्शन का रीजन बन चुका है। एलिगेशन ये है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब देकर कहा कि व्हाट इज दिस, और एलिजिडली बिना कंसेंट के उनका हिजाब हटा दिया। पब्लिक स्टेज पर कैमरास के सामने पावर इम्बैलेंस के बीच एक मोमेंट के लिए जो हुआ वो सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, बल्कि डिग्निटी, ऑटोनॉमी और रिलीजियस आइडेंटिटी पर एक डायरेक्ट ब्लो माना जा रहा है। अब इस इंसिडेंट का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता है और तुरंत ही पॉलिटिकल और सोशल रिएक्शंस की फ्लड आ जाती है। लेकिन यहाँ स्टोरी सिर्फ आउटरीच तक नहीं, ये मैटर सीधा कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल होती है। कंप्लेनेंट है मोहम्मद राजू नैयर, जो बिहार प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्लियरली कहा कि द वे अ पर्सन होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बिहेव्ड विद अ फीमेल डॉक्टर इज कंडेमनेबल। वी हैव अप्रोच्ड द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन्स डिग्निटी एंड जस्टिस। और कोर्ट ने इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। और नेक्स्ट हियरिंग की डेट फिक्स हुई है जनवरी 3, 2026 की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंप्लेंट एक्सेप्ट होना ये शो करता है कि कोर्ट को प्राइमा फेसाई लगा है कि मैटर सीरियस कंसिडरेशन डिजर्व करता है। अब कंप्लेंट के अकॉर्डिंग अलिज्ड एक्ट ने सिर्फ डॉक्टर नुसरत परवीन को हर्ट नहीं किया, बल्कि वुमेन एट लार्ज और माइनॉरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को भी डीपली ऑफेंड किया है। इसी वजह से केस में उत्तर प्रदेश के फिशरीज मिनिस्टर संजय निषाद को भी अक्यूज बनाया गया। एलिगेशन ये है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के एक्ट को पब्लिकली सपोर्ट किया, जो सोसाइटी को एक गलत और डेंजरस मैसेज देता है। अब कंप्लेनेंट के काउंसिल एडवोकेट सूरज कुमार ने बताया कि केस भारतीय न्याय संहिता के मल्टीपल सेक्शंस के अंडर फाइल किया गया है। सेक्शन 76, 352, 79, 299 एंड 302। अब यहाँ लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये सेक्शंस डायरेक्टली वुमेन्स डिग्निटी, असॉल्ट, रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन से रिलेटेड है। सेक्शन 76 BNS वुमेन की मॉडेस्टी प्रोटेक्ट करता है। ये सेक्शन डील करता है विद असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। अगर कोई भी वुमेन पर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या ऐसा करने में मदद करता है सिर्फ इस इंटेंशन से कि उसके कपड़े उतरवाए या उसे नेकेड होने पर मजबूर करे, तो ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। और इस ऑफेंस में मिनिमम 3 साल की जेल, जो 7 साल तक बढ़ सकती है, और फाइन भी लग सकता है। सेक्शन 352 BNS इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। अगर कोई जानबूझकर किसी को इंसल्ट करता है और उस इंसल्ट का पर्पस या नॉलेज ये हो कि सामने वाला प्रोवोक होकर पब्लिक पीस तोड़ दे या कोई और ऑफेंस कर बैठे, तो ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। इस केस में 2 साल तक की जेल या फाइन या दोनों साथ साथ हो सकते हैं। सेक्शन 79 BNS वर्ड्स, जेस्चर और एक्ट से रिलेटेड है, जो वुमेन की मॉडेस्टी इंसल्ट करते हैं। यहाँ से फिजिकल टच ही नहीं, बल्कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन, जेस्चर और सिंबॉलिक एक्ट्स भी कवर होते हैं। इस सेक्शन में अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ का प्रोविजन है। अब बात करते हैं रिलीजियस एंगल की। सेक्शन 299 BNS डेलिबरेट और मलिशियस एक्ट्स को पनिश करता है, जो किसी कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आउटरीच करता है। हिजाब एक पर्सनल चॉइस के साथ साथ रिलीजियस आइडेंटिटी का हिस्सा भी है। अगर कोर्ट ये मानता है कि एक्ट ने रिलीजियस फीलिंग्स को जानबूझकर हर्ट किया, तो 3 year इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ हो सकता है। सेक्शन 302 BNS डील्स विद अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट टू वुंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, और इसमें भी पनिशमेंट अप टू 1 year एंड विद फाइन भी हो सकती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने तिरुपतुर टाउन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च की है अंडर सेक्शन 173 BNS। कंप्लेन में कहा गया कि द act was done without her consent and was in complete disregard of her personal autonomy, dignity, religious identity and privacy.
thereby publicly humiliating her and reducing her to an object of spectacle. पार्टी ने ये भी कहा कि the act has offended the modesty of women. We waited for Mr. Kumar to tender an apology after the incident. As it was not happening, we decided to file a complaint with the police. अब पुलिस का कहना है कि कंप्लेन के फैक्ट्स को लीगल एक्सपर्ट्स के साथ वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद मैटर बिहार पुलिस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये दिखाता है कि इशू अब मल्टी स्टेट लीगल स्क्रूटनी के फेज में एंटर कर चुका है। सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट स्टोरी का वो है जहां डॉक्टर नुसरत परवीन खुद सामने आती है या रादर सामने नहीं आ पाती है। इंसिडेंट के बाद वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाई। डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ द हेल्थ डिपार्टमेंट अलाउज हर टू ज्वाइन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन दैट, बट पॉलिटिकल रिएक्शंस भी बहुत शार्प रहे। पोइट और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की डिमांड की। झारखंड हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने कहा कि पुलिंग डाउन द हिजाब इज नॉट जस्ट एन इंसल्ट टू वन वुमन बट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमैनिटी। उन्होंने डॉक्टर परवीन को 3 लाख मंथली सैलरी के साथ गवर्नमेंट जॉब ऑफर की। इसके कॉन्ट्रास्ट में यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी को और भड़का देता है। द वुमेन कैन रिफ्यूज टू टेक द जॉब और गो टू है। ये स्टेटमेंट भी डिग्निटी और एम्पैथी के स्टैंडर्ड्स पर सीरियस सवाल उठाते हैं। अब व्यूवर्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उठता है कि क्या एक चीफ मिनिस्टर को इम्यूनिटी मिलती है? तो शॉर्ट आंसर है कि नहीं। इंडियन लॉज में चीफ मिनिस्टर के लिए कोई स्पेशल क्रिमिनल इम्यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 361 सिर्फ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को एक लिमिटेड प्रोटेक्शन देता है, वो भी ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। चीफ मिनिस्टर इस कैटेगरी में आते ही नहीं। लॉ के सामने सीएम एक ऑर्डिनरी सिटीजन ही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टैंड भी रहा है हमेशा से, पावर, पोजीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसी को क्रिमिनल लाइबिलिटी से शील्ड नहीं करती। और यहाँ जो एलिगेशन है हिजाब बिना कंसेंट के हटाना, ये किसी भी एंगल से एक ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट भी नहीं हो सकता। इसलिए ऑफिशियल एक्ट वाली इम्यूनिटी का आर्गुमेंट यहाँ लीगली टिक ही नहीं सकता है। अगर किसी एक्ट में प्राइमा फसाई क्रिमिनल ऑफेंस दिख जाता है तो एफआईआर, कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल सब हो सकता है, चाहे अक्यूज्ड सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। इसलिए कोर्ट का कंप्लेंट एक्सेप्ट करना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि लॉ यहाँ ये कुछ कह रहा है। पावर डज नॉट मीन प्रोटेक्शन, इट मीन्स अकाउंटेबिलिटी। तो इस मुद्दे पर व्यूअर्स आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।